हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको चातुर्मास का महत्व और नियम बताए थे। अब आज इस वीडियो में आपको चातुर्मास व्रत की कथा बताते हो, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बताई थी। एक कथा में भगवान ने बताया है कि चातुर्मास में क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है। बहुत ही पावन और फलकारी कथा है। प्रेम, मन और भाव से सुने। एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे कमल नयन, आपका यानी भगवान विष्णु का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, कृपया करके मुझे समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे कुंती पुत्र, ये तुमने सब मानवों के हित की बात पूछी है, इसलिए अब मैं तुम्हें भगवान श्री हरि के शयन व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ। साथ ही चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए, और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अगर कभी अधिक मास यानी लौंड का महीना बीच में आ जाए तो भी यह विधि ऐसे ही रहती है। इस विधि से अन्य किसी देवता को न शयन कराना चाहिए न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी को विधि पूर्वक पूजा व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा को शयन करवाकर चातुर्मास व्रत का नियम लेना चाहिए। शयन करवाने के लिए सबसे पहले उस प्रतिमा को पंचामृत स्नान करावे, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराए, फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण से करवाएं, फिर भगवान विष्णु की स्तुति करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हे त्रिलोकीनाथ, आप 4 मास तक शयन करें और मेरे चातुर्मास व्रत को बिना किसी परेशानी के पूरा करें। इस तरह प्रार्थना करके शुद्ध भाव से चातुर्मास व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान विष्णु की स्तुति करने के उपरांत शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के इस व्रत को आरंभ करने के 5 काल वर्णित किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास उपवास को करना चाहिए, या द्वादशी, पूर्णिमाशी, अष्टमी या संक्रांति को उपवास शुरू करना चाहिए, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस उपवास से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस चातुर्मास व्रत को प्रतिवर्ष करता है, वह सूर्य के समान क्रांतिमान होकर विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का अलग अलग फल जाने। देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाने वाले मनुष्य को 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। चातुर्मास के दिनों में जो मनुष्य भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत से स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर अनंत सुख भोगता है। श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने वाला मनुष्य स्वर्ग में जाकर देवराज के समान सुख भोगता है। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर जो मनुष्य उसका धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करता है, वह देवलोक में जाकर अनंत सुख भोगता है। चातुर्मास के अंदर जो मनुष्य नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर बैठ के विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु का धूप, दीप से पूजन करने वाले मनुष्य को अनंत संपत्ति मिलती है। इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक जो मनुष्य भगवान विष्णु और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेने वाले मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे कभी पापों में लिप्त नहीं होते। पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनने वाले और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करने वाले मनुष्य दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हैं,
और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं, वे निरोग्यता, दीर्घायु, यश, धन और बल पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्य मास में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्य मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी काया मिलती है तथा अच्छी संस्कारवान संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्य मास में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह विष्णु लोक को पाते हैं। चातुर्य मास उपवास में जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान शिव या भगवान विष्णु के लिए गायन करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। चातुर्य मास व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे प्रभु, हे नारायण, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे ना करने योग्य कार्य को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, कृपया कर आप उनको नष्ट कीजिए। जो मनुष्य चातुर्य मास उपवास के अंदर नृत्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे सभी पापों तथा कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और दीर्घ आयु होकर धनवान बनते हैं। चातुर्य मास में प्रजापत्य तथा चंद्रायन व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत के आरंभ से पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इसके आगे के 3 दिनों तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है और इसके बाद बाकी बचे 3 दिन निराहार रहा जाता है। इस व्रत के करने से इच्छित मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत करने वाला साधक प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्य मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन तथा कीर्तन आदि करते रहे। हे राजन, इसी प्रकार चंद्रायन व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत का विधान सुनो। यह व्रत पूरा महीना किया जाता है। पापों से मुक्ति के लिए किए जाने वाला यह व्रत बढ़ता घटता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2, द्वितीय को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास इस क्रम से भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कुछ देर रुके, फिर पुनः बोले, हे युधिष्ठिर, जो प्रजापत्य और चंद्रायन व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में धन, संपत्ति, शारीरिक निरोग्यता तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्य मास के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मण को संतुष्ट करने का विधान है। चातुर्य मास व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। नृत्य प्रति जो मनुष्य ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे सभी पापों से छूट जाते हैं। चातुर्य मास व्रत पूर्ण होने पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक देवराज के समान राज्य करते हैं। सूर्य भगवान तथा गणेश जी को जो मनुष्य नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो वे मन वांछित फल पाते हैं। सूर्य और गणेश जी की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है।
दोनों ऋतुओं में जो मनुष्य शिव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, इनके यहाँ स्वस्थ और सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत के पूर्ण होने पर चांदी या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के शयन करने के उपरांत जो मनुष्य यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर जो मनुष्य शय्या दान करते हैं, उनको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है, वह कीर्ति को प्राप्त करता है। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। उनके यहाँ सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान करने से नंदनवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। चातुर्मास में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि रोज नहीं खिला सकते तो 4 अमावस्या, 4 पूर्णिमा और हर रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमिदान ना हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नृत्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक नियम से भगवान की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान की शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्या दान करता है, उसकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास में जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा व्रत के अंत में स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन या कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, उन्हें निरोगी काया मिलती है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, अगम में गमन करने वाला अधर्मिक, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्यागने वाले कर्मों को करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत का नियम पूर्वक पालन करने पर उद्यापन करना चाहिए। जब प्रभु से शय्या त्यागने का अनुरोध करें, तब विशेष पूजन करना चाहिए, मतलब देव उठनी एकादशी पर। उस अवसर पर विद्वान ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, देव शयनी एकादशी और चातुर्मास का महत्व अनंत पुण्य फलदायी है। इस महत्व को सुनने मात्र से मनुष्य को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वे पूरे आदर भाव, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार चातुर्मास व्रत का पालन करें। चातुर्मास महत्तम समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। मैं भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, इस पावन महत्तम को सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। अपनी भक्ति का दान दे,
जीवन से परेशानियों का अंत करे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय।